देश के लगभग सभी राज्य इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है। कोई कम तो कोई ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इस संकट के चलते राजनीतिक संकट भी पैदा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये संकट है सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी और उनकी सरकार के अस्तित्व पर। इसकी वजह कोई राजनीतिक दाव पेच नहीं, बल्कि कोरोना वायरस है। दरअसल नियम ये है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को दोनों सदनों में से एक यानी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर कोई सदस्य इन दोनों सदनों में से किसी एक सदस्यता के बिना मंत्रिमंडल में शामिल होता है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी जरूरी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को एक बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 28 मई को उनके 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इससे पहले उनको दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी जरूरी है। अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर पाने में नाकाम होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब पूरी कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं और इन्हीं में से किसी एक से उद्धव ठाकरे को चुनकर आना है। लेकिन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को टाल दिया है। विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे से 2 सीटें खाली हैं। इन पर उद्धव ठाकरे का नाम भेजा जा सकता है, लेकिन अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इस पर मंजूरी देते हैं या नहीं। इन हालात में एक बार फिर महाराष्ट्र का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है या फिर महामारी के बीच ही चुनाव कराए जाएं। एक रास्ता ये भी है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और दोबारा शपथ लें, जिससे फिर उन्हें 6 महीने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसमें पेच ये है कि उनके साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देकर दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की परिस्थितियों का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे के पास सदन में बहुमत है और संख्या बल के हिसाब से उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है। लेकिन इस बार जो तकनीकी पेच है वो भी किसी सिरदर्द से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना।